एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनजाति से रिलेटेड, जनजातीय समाज। ठीक है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम कंटेंट के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस, थिंकर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या दिया है और किस थिंकर्स ने क्या डेफिनेशन दी है इस जनजाति शब्द के बारे में, तो इसी के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो भारत में अनेक प्रकार की प्रजातियाँ रहती हैं, जनजातियाँ रहती हैं और उनका अपना संप्रदाय होता है, संस्कृति होती है। ठीक है, तो इन सभी का अपनी अपनी से ये लोग जो होते हैं जनजाति, ये जंगलों में निवास करते हैं, पृथक रहते हैं, अन्य जनजाति अन्य लोगों से पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं। तो इसी के बारे में इसकी ही जो थिंकर थे, सोशोलॉजिस्ट, तो इन लोगों ने कई डेफिनेशन दी हैं अपने अपने शब्दों में। तो चलिए उन्हीं को हम देख लेते हैं। तो वेरियर एल्विन एक है हमारे थिंकर, वेरियर एल्विन। तो इन्होंने जनजाति को आदिम जाति के नाम से संबोधित करते हुए कहा। इन्होंने क्या शब्द दिया है? आदिम। आदिम जनजाति नाम से संबोधित करते हुए कहा कि जो आदिवासी हैं, जो भारतवर्ष में, उनकी वास्तविक उपज स्वदेशी है। कैसी है? स्वदेशी उपज है इनकी, स्वदेशी उपज है और जिसकी उपस्थिति और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। ऐसा किसने कहा है? एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिसकी उपस्थिति और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। तो इसका जो आंसर होगा, वेरियर एल्विन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ध्यान से हमारी बात सुनेंगे तो आपको पूरा ये डिटेल में समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो अगले जो हमारा NTA नेट का है या GIC लेक्चरर का है, तो उसके बारे में हम टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप अभी ब्रीफली अपना सुन लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, आदिवासी के मसीहा जो ठक्कर बाबा है हमारे, ठक्कर बाबा, ये ठक्कर बाबा जो हैं, ये जो आदिवासी हैं उनके मसीहा कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, आदिवासी के मसीहा किसे कहा जाता है? तो ठक्कर बाबा जी को कहा जाता है। तो इसको इस तरीके से याद रखना है आपको। और आगे, भारतीय संविधान मैत्री सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने इसे आदिवासी नाम से संबोधित किया। तो आदिवासी नाम से और किस आदिम जाति से किसने संबोधित? वेरियर एल्विन ने किया था। और आदिवासी नाम से किसने संबोधित किया है? तो जयपाल सिंह जी ने। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ठक्कर बाबा क्या कहे हैं? मसीहा कहे जाते हैं आदिवासियों के। और डॉक्टर GS घुरिये जो इंडियन थिंकर हैं हमारे भारत के, इन्होंने जो आदिवासी हैं वो भारत के आदिवासी नहीं मानते इनको, वह इन्हें पिछड़े हिंदू कहा। तो पिछड़े हिंदू कह के किसने बुलाया है? पिछड़े हिंदू किसने कहा है? पिछड़े हिंदू कहकर आदिवासियों को किसने बुलाया है? तो GS घुरिये जी ने बुलाया है। ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है 1919 में 1919 के अधिनियम द्वारा जनजातियों के स्थानीय जनसंख्या के आधार पर पूर्णतः पृथक और आंशिक रूप से पृथक क्षेत्र बनाए। पृथक मतलब अलग अलग क्षेत्र बनाए। और कब से? 1919 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या क्या दी है, परिभाषा जो थिंकरों ने दी है। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा, ग्लीन और ग्लीन ने क्या कहा है, आप ध्यान से सुनते रहिए, या फिर आपको मेंशन करना है तो मेंशन भी कर सकते हैं। ग्लीन
एवं गिलीन। इनकी डेफिनेशन ये है कि इन्होंने कहा स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, जनजाति कहते हैं। तो ग्लीन की ये डेफिनेशन है। ठीक है, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, जनजाति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिवर्स द्वारा दी गई डेफिनेशन। डॉक्टर रिवर्स ईशा है। रिवर्स ठीक है, रिवर्स। तो इनकी क्या है डेफिनेशन डॉक्टर रिवर्स की? तो डॉक्टर रिवर्स ने जो डेफिनेशन दी थी वो है जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। देखो, उन्होंने ग्लीन ने भी सामान्य भाषा की बात की है, इन्होंने भी सामान्य भाषा की बात की है। डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है ये देखना है। तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित हैं। तो इन्होंने युद्ध की बात की। ये आपकी पॉइंट पकड़ के डेफिनेशन को याद रखिए। ठीक है, तो रिवर्स ने युद्ध में जो होते हैं सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित किए जाते हैं ऐसे समूह हैं। ठीक है, सामान्य भाषा दोनों की है। डेफिनेशन में डिफरेंस इतना ही है कि ये युद्ध आदिम उद्देश्यों के लिए सम्मिलित होता है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है दोनों के डेफिनेशन में। मजूमदार जी क्या कहते हैं? डॉक्टर मजूमदार तो इनकी डेफिनेशन ये है कि ये जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह के संकलन को कहते हैं जिनका एक सामान्य नाम होता है। तो ये सामान्य नाम होता है और समूहों के संकलन को क्या कहते हैं? जनजाति। नेक्स्ट हमारे थिंकर है हार्बल। हार्बल क्या कहते हैं? एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता हो। देखिए, भाषा सबकी अपनी अपनी विशेष है। ठीक है, ये बोलते हैं विशेष भाषा। और बाकियों ने क्या कहा है? रिवर्स ने, मजूमदार ने और गिलीन ने क्या कहा? सामान्य भाषा है। और हार्बल क्या कहते हैं? विशेष भाषा है। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है। एक विशेष संस्कृति होती है जो उन्हें दूसरी जाति समूह से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन है। तो राजनीतिक संगठन, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि इस जनजाति को राजनीतिक संगठन किसने माना है? तो किसने माना है? हार्बल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। कलर चेंज कर दें, क्लियर करने दे। तो नेक्स्ट हमारे सिंगर हैं जो हैं चार्ल्स विनिक। तो चार्ल्स विनिक क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, समरूपता तथा सूत्र में बांधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक उप समूहों जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता है। इन्होंने क्या किया? संस्कृति, समरूपता, सूत्रों में बंधने वाले सामाजिक संगठन आते हैं। इन्होंने सभी चीज़ों को इंक्लूड किया है। ठीक है, इस डेफिनेशन में गोत्रों और गांवों को सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये चार्ल्स विनिक की है। समरूपता की बात करते हैं, संस्कृति के समरूपता की, सूत्रों में बांधने की। तो इनकी डेफिनेशन काफ़ी अलग थिंकरों से है, बाकी जो थिंकर्स की आपने पढ़ी उससे अलग है, चार्ल्स विनिक की। ठीक है, नेक्स्ट थिंकर है हमारे रॉल्फ पिटिंगटन।
टिंगटंग हैं। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो दी है, हम एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती हो। ठीक है, ये है। इन्होंने समान भाषा, समान भूभाग, भूभाग की बात कौन करता है? रॉल्फ पिडिक्टन। ठीक है, इन्होंने संस्कृति में समरूपता पाई। इन्होंने संस्कृति को क्या बताया? समरूपता। तो आज के लिए इतना ही, ये थी हमारी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो अनुच्छेद वगैरह हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कोई क्वेरी सजेशन तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।